दिल्ली समेत एनसीआर में आज लोगों का सुबह घने कोहरे से हुआ सामना। राहगीरों की बड़ी मुश्किल। निरंकारी कॉलोनी इलाके में जीरो विजिबिलिटी से हुआ सामना। दिल्ली के एयरपोर्ट रोड इलाके में भी दिखा घना कोहरा। यात्रियों के लिए मुसीबत भरा सफर। रेल यातायात पर घने कोहरे का पड़ा असर। दिल्ली आने जाने वाले तमाम ट्रेनें लेट। दिल्ली सटे नोएडा में आज घने कोहरे का साया। 50 मीटर रह गई विजिबिलिटी। गाजियाबाद में सुबह का सफर दुश्वार। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कड़ाके की सर्दी। कश्मीर के पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी। गुलमर्ग बारामूला में हर तरफ बिछी सफेदी। भारी बर्फबारी से ऐतिहासिक मुगल रोड बंद। रोका गया यातायात। गुलमर्ग में पर्यटकों की मौज। ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के पुंछ पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी। पहाड़ों की मिट्टी सफेदी से ढक गई। राजस्थान के करौली में आज छाया घना कोहरा। सर्दी भी बढ़ी। छतरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 बच्चों की मौत। 30 से ज्यादा लोग घायल। लुधियाना में जलंधर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने भाई बहन को रौंदा। हादसे में मौके पर बहन की हुई मौत। असम के बोगई गांव में जिले के कृतनपारा बाजार में लगी भयंकर आग। आग की चपेट में आई 25 दुकानें। आज अयोध्या में सरयू तट पर राम भक्तों का लगा तांता। आस्था की लगाई डुबकी। रामलला के दर्शन की होड़। सोनीपत सब्जी मंडी में नौकरी ने ही लगा दिया मालिक को 6 लाख रुपए का चूना। नौकर ने मामला सीसीटीवी में कैद। साकेत कौर की 4थी मंजिल से वकील नीचे गिरा। पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की जा रही है कि सुसाइड है या फिर दुर्घटना। हिमाचल के कांगड़ा में स्कूल के बाथरूम में बंद हुआ मासूम। काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। बिलासपुर में पत्नी से लड़ाई के बाद पति ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर पहुंची पुलिस। मथुरा जन्मभूमि सर्वेक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2.5 महीने चली सुनवाई। अप्रैल में अगली तारीख। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में 55 रुपए की चाय पर शबरी रसोई में ने मानी गलती। अब आएगी नई रेट लिस्ट। प्राधिकरण ने ही शबरी रसोई को लीज पर दिया था स्थान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के दिए निर्देश। गुजरात की सूरत में बनाया गया भगवान रामलला का 3D बैनर। भव्य रूप में दिखे भगवान राम। अब्दुल्ला आजम खान के पासपोर्ट मामले में रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाहों को जारी किया समन। 31 जनवरी को होगी पेशी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इल्यासी के खिलाफ फतवा जारी। 22 जनवरी की शाम से आ रहे हैं धमकी भरे फोन। डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इल्यासी ने कहा, मुझे मिला था न्योता और मैं आपसी सौहार्द के लिए गया था अयोध्या। जिन्हें मेरे वहां जाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दी नई सौगात। बोले घर की छत पर सौर पैनल लगाने वालों को नहीं देना होगा बिजली का बिल। दिल्ली सरकार की नई सोलर पॉलिसी 2024 जारी। 2027 तक घर की छतों पर सोलर पावर पैनल लगाने का लक्ष्य। अरविंद केजरीवाल ने सौर पैनल को लेकर स्पष्ट की अपनी नीति। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों में अगले 3 साल में सौर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में मिला पहला स्थान। आईजीएनसीए ने की घोषणा। गणतंत्र दिवस पर बेस्ट परेड करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड। महिला पुलिसकर्मियों ने किया था परेड का नेतृत्व। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल रिंग रोड परियोजना का किया शुभारंभ। 1766 करोड़ रुपए परियोजना की लागत। हरिद्वार में युवाओं को गांव से जोड़ने के लिए गांव चलो कैंपेन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। मुंबई में इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे पर पीड़ितों के लिए की गई विशेष प्रार्थना। कार्यक्रम में इजरायल और जर्मनी के काउंसिल जनरल के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल हुए शामिल। 4 फरवरी को बेतिया में पीएम मोदी की होगी जनसभा। पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। तेलंगाना में कांग्रेस कर रही है लोकसभा चुनाव की तैयारी। टीपीसीसी चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई हर बूथ पर बनाएगी 11 सदस्यीय समिति। पार्टी जल्द शुरू कर सकती है डोर टू डोर कैंपेन। बिहार की नई सियासी बिसात पर बोले प्रशांत किशोर, सांप से की नीतीश की तुलना। कहा जो गले में डालेगा उसका होगा नुकसान। कांग्रेस सपा में सीट बंटवारा अब भी तय नहीं। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राम ने कहा कांग्रेस की बसपा से गठबंधन की कोशिश जारी।
2024 चुनाव से पहले अंतरिम बजट की तैयारी। आज दिल्ली में सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच है मुकाबला। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने इंडिया ब्लॉक के मुद्दों पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने सीट बंटवारे में की देरी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी की कार्रवाई को लेकर केंद्र पर किया हमला। जांच एजेंसियों की आलोचना, जमकर की नारेबाजी। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने अग्रिम जमानत के लिए कोलकाता की अदालत का किया रुख। बंगाल राशन घोटाले में ईडी कर रही है कार्रवाई। बिहार में नीतीश कुमार जल्द नए मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कर सकते हैं अपने मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्रालय रह सकता है नीतीश कुमार के पास। इसी हफ्ते हो सकता है बिहार में अहम मंत्रिमंडल का विस्तार। 2020 की तर्ज पर हो सकता है कैबिनेट का पोर्टफोलियो और मंत्रिमंडल विस्तार। 17-17 सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बीजेपी और जेडीयू हट सकते हैं पीछे। नए सहयोगी के जुड़ने और रामविलास पासवान की पार्टी टूटने से हो सकता है उलटफेर। बंगाल से बिहार पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। किशनगंज से पहुंची अररिया में हुआ भव्य स्वागत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा ओबीसी दलितों की मोदी सरकार ने की है अनदेखी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर गरमाया नागरिकता कानून का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले अगले एक हफ्ते में लागू हो जाएगा सीएए। दिल्ली में पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। छात्रों को दिए एग्जाम के टिप्स। परीक्षा पर चर्चा में छात्रों से बोले पीएम मोदी, स्पर्धा जरूरी लेकिन दोस्तों और अपनों से नहीं, खुद से करें। माता पिता को दी सीख, घर में बच्चों की तुलना से बचे, इससे आता है द्वेष भाव। ज्ञान वापी को लेकर आई एएसआई की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने खुलकर दी प्रतिक्रिया। बोले भारतीयों को अपनी परंपरा पर गर्व होना चाहिए। सीएम योगी ने रिपोर्ट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा हमारी परंपरा और संस्कृति प्राचीन है, हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी ग्रुप सीवी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। सियासी बदलाव के बीच बिहार पहुंचे राहुल ने नीतीश पर साधी चुप्पी। जातिगत जनगणना को बताया जरूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के साथ देश की 56 सीटों के लिए चुनाव घोषित। 27 फरवरी को होगा चुनाव। गुजरात में बीजेपी के 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। पंजाब में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। एनआईए ने तरनतारन विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी की संपत्ति कुर्क की। ईडी दफ्तर में 9 घंटे बाद निकले लालू यादव। परिवार वालों ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आज तेजस्वी से भी हो सकते हैं सवाल। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर बयान। कहा शरीयत के खिलाफ कुछ मानने से करूंगा इनकार। तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। जो हिदायत कुरान पाक ने हम लोगों को दी हैं हम उसे मानेंगे और यूसीसी को नहीं मानेंगे। अगर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सीएए और एनआरसी पर जताया एतराज। कहा सीएए संसद से पास हो चुका है, देर सवेर लागू होगा, लेकिन एनआरसी की हम करते हैं मुखालफत। एनआरसी लागू करने का अगर इरादा है सरकार का तो हम उससे सहमत नहीं है, हम उसकी जबरदस्त मुखालफत करते हैं। एसटी हसन ने यूसीसी, सीएए, एनआरसी और धार्मिक विवादों को चुनावी मुद्दा बताया। कहा बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इन रणनीतियों से करना चाहती है ध्रुवीकरण। मुजफ्फरपुर में कारतूस तस्कर आसिफ अंसारी गिरफ्तार। पुलिस ने 800 जिंदा कारतूस और 11 मोबाइल जब्त किए। छतरपुर में धार्मिक स्थल जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, 3 बच्चों की मौत, 32 लोग हुए घायल। जमशेदपुर में पुलिस ने लोगों को लौटाए 351 मोबाइल। काफी दिन से इलाके में चल रही थी मोबाइल की चोरी। वडोदरा में निर्वस्त्र रास्ते पर घूमती दिखी 4 महिलाएं। लॉन्ड्री की दुकान से चोरी करके भागी थी महिलाएं। लोगों के घेरने पर की ये हरकत। उधम सिंह नगर में आयोजित कवि महोत्सव के दौरान एक कवि की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में पसरा मातम। पुणे में एक प्रोफेसर की गोली मारकर हत्या, वारदात की जांच में जुट गई पुलिस। नोएडा में पार्किंग में खड़ी गाड़ी में प्राधिकरण कर्मचारी लगाया लॉक तो भड़क गए दबंग युवक। पुलिस ने के सामने जमकर की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। सिरसा में 2 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में 501 ग्राम हेरोइन बरामद।
गुरुग्राम में 21 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। औरैया में सोशल मीडिया पर भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का मामला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इंदौर में 2 छात्रों को बाइक सवार ने मारी जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत और एक घायल। दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर झड़प, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। सहरसा में अपराधियों ने ट्रक लूटने के दौरान ड्राइवर की गोली मारकर हत्या की, भाग रहे अपराधियों की ट्रक से दबकर मौत। राजस्थान के बाड़मेर में कार और भैंस की भयानक भिड़ंत, हादसे में 1 व्यापारी की मौत, 4 घायल। जयपुर में दिन दहाड़े लुटेरे से भिड़ गई छात्रा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सुल्तानपुर में एक जवान को लगी 2 गोलियां, हिम्मत दिखाकर बदमाश ने छीना पिस्टल। अखिलेश यादव ने कहा अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हो जाने का परिणाम। मेरठ में पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प, पार्टी के बैनर पर अपना फोटो न होने पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भड़के, वीडियो हुआ वायरल। राजगढ़ में रेप के आरोपी को कपड़े उतारकर लोगों ने पीटा, पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। सोनीपत में लड़के को अपनी दोस्त के पास हथियार के साथ वीडियो भेजना पड़ा, भारी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर की जा रही है जांच। दौसा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार।